Good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Changra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 9th exercise 10.2 से पहले बेटा कुछ थ्योरम हैं, या आप इसको ये कहें थ्योरम्स ऑन सर्कल, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है, टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। ये है बेटा, ये एक सर्कल दे रखा है। गिवन में लिखेंगे आप टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसकी टू इक्वल कोर्ड्स हैं। इससे ये आपका सर्कल है ए बी सी डी, टू इक्वल कोड है और जिसका सेंटर क्या है ए। तो गिवन में क्या लिखूँगा मैं, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और कोड ए बी इक्वल सी डी। टू प्रूव क्या करना है अपने को, ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। प्रूफ देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी सी ओ डी दो ट्रायंगल ले लिए हमने। इसमें आप लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ डी रेडियस, दूसरा सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये भी रेडियस है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 सी पी सी टी। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम, जो इसके बाद जो अगली जो थ्योरम है उसको बेटा आप पढ़ेंगे। इरेज करने के लिए डस्टर को देखता हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा देखिए, टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। अब ये दे रखा है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट सेंटर, कोर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, कोर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर आर इक्वल। अब देखिए, ये आपका एक सर्कल है, इसमें जो दो कोड्स हैं बेटा, जैसे ए बी एक कोड होगी, दूसरी जो कोड हमने ले ली सी डी, और ये ओ। ये कहता है इस सेंटर के जो ऊपर एंगल बनाया है, यानी एंगल 1 और 2 ये इक्वल है। अपने को दिखाना क्या है कि ये कोड्स हैं, ये क्या होंगी, इक्वल। तो उसी तरह से सबसे पहले गिवन लिखूंगा, सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल 1 इक्वल टू प्रूव क्या करना है बेटा अपने को, ए बी इक्वल सी डी। प्रूफ देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व करेंगे
तो अब बेटा देखो, जैसे हमने लिख दिया इन ट्रायंगल AOB एंड COD। COD AOB दो ट्रायंगल ले लेते हैं। AO इज इक्वल टू OC, रेडियस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, सॉरी 2 इज इक्वल टू 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। BO इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। AB इज इक्वल टू CD CP CT। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको देखिए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है वही है बेटा, सेम एज प्रीवियस थी, कि एक सर्कल है जिसमें दे रखा है दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी बेटा रेडियस क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब अपने को प्रूव करना है कि एंगल 1 और 2 बराबर है। तो प्रूफ में वही लेता हूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए AO है वो OC, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। और AB इज इक्वल टू CD गिवन है, और BO इज इक्वल टू OD, ये ऊपर वाला कारण लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। फिर आप लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2CP CT। नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, उसमें दे रखा है प्रूव दैट ये एंगल इक्वल है। अब की बार दे दिया टू सर्कल विद सेंटर O और टू इक्वल कोड्स थी, तो इसमें दे रखा है कि एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के। अपने को अब की बार इसमें प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD। वही ट्रायंगल ले लिए हमने दोनों, इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। AO इज इक्वल टू OC, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं दोनों। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, और OB इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ ये वाला कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ये अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब देखिए ये दे रखा है बेटा, जो नेक्स्ट थ्योरम है, इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल हैं ये कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स इनकी रेडियस क्या है? इक्वल कोड्स कट ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, यानी जो इसकी कोड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट आर्क, यानी आर्क हैं वो क्या दिखानी है अपने को? ये जो आर्क है AB, और ये अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखानी है किसके? CD के। तो सबसे पहले देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो, यानी आप इनको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस देखो कैसे दिखाएंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब ये कहता है जो ये दे रखा है देखो, इक्वल कोड्स, यानी AB और CD क्या है इसकी? इक्वल। AO इज इक्वल टू OC रेडियस, और BO इज इक्वल टू OD रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और फिर लिखता हूँ बेटा मैं AB इज इक्वल टू
सी डी गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 2। इसका जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। अब देखिए एंगल 1 बराबर है, एंगल 1 किस आर्क ने बनाया है, ये जो ए बी आर्क है इसी ने तो सेंटर के ऊपर एंगल 1 बनाया है, और जो सी डी आर्क है इसी ने एंगल 2 बनाया है। सो आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आर्क का साइन होता है ऊपर, ये आर्क ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा इसका कन्वर्स है कि एंगल इक्वल दे रखा है और आपको क्या दिखाना है, यानी ये एंगल हैं, ये 1 और 2 इक्वल हैं, आपको ये दिखाना, ये कोड इक्वल दे रखी हैं और आपको ये दिखाना है कि सॉरी आर्क इक्वल हैं, और अपने को ये दिखाना है कि ये कोड हैं, ये क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो देखिए इसको भी इसी में प्रूव कर देता हूँ मैं। अब अपने को ये आर्क हैं, ये आपको इक्वल दे रखी हैं और आपको कोड हैं वो इक्वल दिखानी है। तो इसमें भी इस तरह से मैं लिख दूंगा, इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल टू आर्क ए बी इज इक्वल टू सी डी, और अपने को प्रूव करना है कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर ये प्रूव करना था, यहाँ पर लिख देंगे कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए इसमें लेता हूँ वही ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ डैश सी, और एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ओ डैश डी इज इक्वल टू ओ बी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बेटा, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई किससे, एस से एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के। अपने को यही तो दिखाना था कि ए बी है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम मैं लिख लेता हूँ एक बार बोर्ड पे। देखिए बेटा इस क्वेश्चन, इस जो थ्योरम है इसमें दे रखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड, यानी सेंटर से कोई भी लाइन है वो आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, ए ओ एम और बी ओ एम दो ट्रायंगल ले ली बेटा। एंगल 1 और 2 90 के हैं, गिवन है, ठीक है। और फिर ए ओ है वो किसके बराबर है, बी ओ के, रेडियस हैं दोनों, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड होगी। ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ एम बाई एस आर एच एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू एम बी सी पी सी टी। अब इसका कन्वर्स देखिए इसी में कर लेते हैं। अब की बार उल्टा दे रखा है इससे, क्या कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड ए लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन डाली हमने सेंटर से जो कि ए एम इज इक्वल टू एम बी दे रखा है, और प्रूव क्या करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। वही अब देखिए इसी में इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले ली बेटा मैंने, ए एम किसके बराबर है, ओ ए एम इज इक्वल टू एम बी, गिवन है, दे रखा है, और ए ओ किसके बराबर है, ओ बी के या बी ओ के बराबर है, रेडियस है, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, बी ओ एम बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी।
अब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CP/CT से। अब देखिए बेटा 1 + 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, 1 और 2 का जोड़ 180 होगा। एंगल 1 2 की जगह भी क्या रख दिया 1 180, 2 ऑफ एंगल 1 180, एंगल 1 कितने का आ गया 90 का। एंगल 1 90 का है तो आप प्रूव कर सकते हो कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा। हाँ जी, देखिए ये दे रखा है बेटा, टू इक्वल कोड AB एंड AC विद सेंटर O। दो कोड इक्वल दे रखे हैं, सेंटर आपका O है, और ये कहता है इसका जो बाइसेक्टर है ये भी दे रखा है इसने कि एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, और टू प्रूव क्या करना है कि 3 और 4 हैं वो क्या होंगे 3 = 4 = 90 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ से ये दो ट्रायंगल लेता हूँ बेटा। इन ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल हो गया आपकी AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB AOC दो ट्रायंगल होगी बेटा। AB किसके बराबर है AB, AO इज इक्वल टू AO, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, AB इज इक्वल टू AC गिवन, और ये भी आपका गिवन है, और ये क्या है कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस होगी बेटा किसके AOC के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ से क्या लिखूँगा देखिए कि BM इज इक्वल टू MC CP/CT। अब देखो BM MC के बराबर हो गया, और एंगल 3 है वो 4 के बराबर हो गया, ये भी किससे CP/CT से। अब उसी तरह से एंगल 3 + एंगल 4 को ऐड करता हूँ तो 180 लीनियर पेयर से। अब 2 ऑफ एंगल 3 जैसे प्रीवियस में किया था 180, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो अपने को प्रूव करके दिखाना था। इसका कन्वर्स अब देखिए, ये कहता है कि AB और AC अपने को प्रूव करके दिखानी है इक्वल। AB और AC अपने को इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो इसमें से बेटा ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए गिवन वगैरह आप इसमें से लिख लेना, मैं अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। इसमें जो आपको प्रूव करना है वो AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, और गिवन में आप लिख सकते हो AB एंड AC कोड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O, एंगल BAO इज इक्वल टू CAO, गिवन में ये लिख दिया विद सेंटर O। टू प्रूव क्या करना है अपने को बेटा AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ देखिए, इसको प्रूव कैसे करेंगे। अब यहाँ से एंगल 1 तो इसने 2 के इक्वल दे ही रखा है। अब इन दोनों मेरे को AB और AC प्रूव करनी है। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल ले ली बेटा, ये भी इसकी रेडियस है, AO इज इक्वल टू OB रेडियस है, तो इसका एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा एंगल 1 = 3। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। इसी तरह से मैं नीचे वाले में प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा, सिमिलरली इन AOC एंगल 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए बेटा इसमें भी क्या है AO है वो किसके बराबर है OC के, तो मैं यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्योंकि 1 और 2 बराबर थे तो सारे यहाँ से क्या आ जाएंगे
इक्वल आ जाएंगे। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंस आप कैसे दिखाएंगे, तो ये साइड हैं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, एंगल बराबर होगे, तो दोनों ट्रायंगल हैं वो आप कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ से AO है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, तो यहाँ से बेटा आप दोनों ट्रायंगल को, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये दोनों की क्या है, कॉमन साइड। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB में एंगल 4 है वो 3 के बराबर, एंगल 1 है वो 2 के बराबर, और AO इज इक्वल टू AM है, सॉरी बेटा, AMC, AM इज इक्वल टू AM, और ये O सही ले रखी है मैंने, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी किससे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AM है बेटा, ये AMC बाई AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC CP CT, यही आपको प्रूव करना था। और इसके बाद एक लास्ट जो थ्योरम है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो उसको देखिए बेटा कैसे करते हैं। अब हमने देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, केवल और केवल एक सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। तो हमने A, B और C 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, प्रूव करके दिखाएंगे। अब ज्वाइन कर दीजिए बेटा, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AB एंड BC। अब क्या करेंगे, प्रकार सभी बच्चों के पास होती है। A के ऊपर प्रकार रखा आधे से ज़्यादा खोला, आपने ये आर्क लगाई, B के ऊपर रखा आधे से ज़्यादा खोला, ये आर्क लगाई, और ये हमने इसका MN परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या लिखूँगा, ड्रा MN परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और दूसरा ड्रा इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा इस तरह से, और ये आपका हो जाएगा PQ। ड्रा PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बोथ परपेंडिकुलर मीट एट O। दोनों कहाँ पर मिलेंगे, O। विद कंस्ट्रक्शन है बेटा ये सारी इसी में, जैसे प्रूफ में भी आप भी ये सारा लिख देंगे, विद O एज सेंटर एंड AO एज रेडियस, ड्रा A सर्कल पासिंग थ्रू, कहाँ से जाएगा, पासिंग थ्रू AB एंड C। इसको यहाँ पर रख के इस तरह से एक सर्कल बना दूंगा बेटा, जो कहाँ से जाएगा, AB और C से। इसके बाद जो थ्योरम है वो बेटा कल करेंगे। थैंक यू बेटा।